नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। आपको बता दें, कांग्रेस के मेरे विकास का हिसाब दो अभियान की शुरुआत की जाएगी। उत्तराखंड में गांव-गांव ये अभियान चलेगा। केंद्र सरकार के 10 साल के कामकाज का हिसाब मांगेंगे और साथ ही साथ कांग्रेस सभी 70 विधानसभा क्षेत्र में यह अभियान चलाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कांग्रेस से जुड़ी हुई। कांग्रेस सभी 70 विधानसभा क्षेत्र में अभियान चलाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के मेरे विकास का हिसाब दो अभियान की शुरुआत होने जा रही है। उत्तराखंड में यह अभियान गांव-गांव चलाया जाएगा। केंद्र सरकार के 10 साल के कामकाज का हिसाब मांगा जाएगा और कांग्रेस सभी 70 विधानसभा क्षेत्र में यह अभियान चलाएगी। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की 5 सीटों पर हैट्रिक लगाने के उद्देश्य से ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी एक दिन में कई जनसभा और रोड शो में पहुंच रहे हैं। इस संबंध में हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की, जिसमें मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि जहां भी हम चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं, जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, क्योंकि इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो जनहित के कार्य किए गए हैं, जनता उनसे प्रभावित है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है और भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं और प्रचार ताबड़तोड़ हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो रैलियां हैं और जनसभाएं हैं, एक दिन में 2 जनसभाएं और रैलियां हो रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद है। सर, कितना समर्थन मिल रहा है आपको? बहुत समर्थन है, लोगों में जोश है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उनके 10 सालों के कालखंड में काम हुए हैं, इस प्रकार से उन्होंने एक पल देश की जनता को समर्पित किया है और उत्तराखंड में अनेक काम उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद हुए हैं। लोगों में बहुत उत्साह है, जोश है और लोग मतदान दिवस की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी वो दिवस आए, 19 अप्रैल का दिन आए और हम सब लोग भारी संख्या में मतदान करें। सर, जो ईडी और सीबीआई की छापेमारी हो रही है, चाहे वो उत्तराखंड में हरक सिंह रावत की बात हो, चाहे केजरीवाल की बात हो, इसको लेकर के विपक्ष मुद्दा बना रहा है, किस रूप में देखते हैं? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष मुद्दा विहीन है और जब मुद्दा नहीं होता है तो मुद्दे ढूंढे जाते हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी कोई कार्यक्रम है अन्य केंद्रीय नेतृत्व के तय हुए? देखिए, प्रधानमंत्री जी की तो हर जगह मांग रहती है, हर जगह लोग चाहते हैं कि वो पहुँचें। अब जो भी उनकी व्यस्तता होगी, अन्य पूरे देश का है और यहाँ आते ही रहे हैं और हमारी तो ये है कि हमारे यहाँ भी जरूर आएंगे चुनाव में। ठीक है, तो ये थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से चुनाव अपने चरम पर जा रहा है, वैसे वैसे उनकी तैयारियां भी तेज हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब जल्द ही चुनाव प्रचार के लिए उत्तराखंड में पहुंचेंगे। एएमवी नेटवर्क के लिए पवन दीक्षित, टिहरी लोकसभा। बीजेपी के गढ़वाल लोकसभा प्रत्याशी अनिल बलूनी और टिहरी लोकसभा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के समर्थन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के पुरोला और चमोली जनपद की थराली विधानसभा में रोड शो कर जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पुरोला में मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि थराली और पुरोला दोनों जगह बड़ी संख्या में जनता का समर्थन देखने को मिला, क्योंकि आज हर व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत, श्रेष्ठ भारत, सिरमौर भारत बनना चाहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों ही जगह हम बड़ी जीत हासिल करेंगे। इसके साथ ही सीएम ने विधायकों की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे सभी विधायक अपनी विधानसभा के संयोजक हैं और सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य बनाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। साथ ही सीएम ने विपक्ष पर टिप्पणी करते हुए कहा कि विपक्ष पहले से ही निराश है, क्योंकि पहले से ही पता है कि परिणाम क्या होने वाला है। थराली में भी बड़ा समर्थन था और वहाँ भी रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी और पुरोला में भी बहुत लोगों में उत्साह है और हर एक व्यक्ति अपना योगदान आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए देना चाहता है, क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना है उसको साकार करना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है, विकसित भारत बनाना है, दुनिया का सिरमौर भारत बनाना है। तो मोदी जी बना रहे हैं, ये सारे लोग जानते हैं और उत्तराखंड की धरती से उनका विशेष प्रेम है।
उत्तराखंड के लोग उनको अपने परिवार का मानते हैं, तो जब उनका चुनाव है तो पूरा परिवार उनके साथ है। विधायकों को क्या निर्देश दिए गए आपको? विधायक अपने अपने क्षेत्रों में सभी जगह संयोजक हैं, पूरे चुनाव अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, पूरे अभियान का संयोजन कर रहे हैं। उनकी विधानसभा क्षेत्रों में उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होना है। विपक्ष को किस रूप में देखते हैं? देखिए, विपक्ष इस बार बहुत पहले से ही निराश है, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव का परिणाम क्या होने वाला है। इस बार हार जीत की बात कोई नहीं कर रहा है। हमारे यहाँ तो इस बात की चर्चा हो रही है कि कितने वोटों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अप्रैल को नैनीताल ऊधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के रुद्रपुर में जनसभा करेंगे। पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने पीएम की जनसभा तय होने की पुष्टि की है। बीजेपी ने पीएम मोदी की जनसभा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रधानमंत्री 2 अप्रैल को 12 बजे रुद्रपुर में जनसभा करेंगे, फिर उसी दिन जयपुर ग्रामीण में जनसभा करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभाएं भी तय हो गई हैं। वह 3 अप्रैल को पिथौरागढ़ और विकास नगर में जनसभा करेंगे। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर प्रचार के लिए सबसे ज्यादा डिमांड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। पार्टी के इन सुपरस्टार प्रचारकों के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी की सबसे अधिक मांग है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2 अप्रैल को उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं और रुद्रपुर में अजय भट्ट जी, जो हमारे नैनीताल के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में 2 अप्रैल को 11 बजे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उनकी जनसभा की तैयारी के लिए हमारे प्रदेश की टीम तैयारी में लगी हुई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी उनकी तैयारी के लिए जुटे हुए हैं और रुद्रपुर की प्रधानमंत्री जी की रैली के लिए प्रदेश महामंत्री श्री खिलेंद्र चौधरी जी। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन दीक्षित, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट है? 2 अप्रैल को पीएम मोदी रैली करने वाले हैं रुद्रपुर में। बिल्कुल भारती, आपको बता दें, जैसे जैसे चुनाव की तिथि नजदीक आ रही है वैसे वैसे ताबड़तोड़ प्रचार का जो गति है वो बढ़ती जा रही है। अब स्टार प्रचारकों का दौर शुरू हो रहा है। 40 स्टार प्रचारक उत्तराखंड में चुनाव आयोग के द्वारा भी उस पर अनुमति दी गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ये प्रमुख नाम है, प्रमुख चेहरे हैं जो कि स्टार प्रचारक की सूची में सबसे टॉप पे है। और उसी में से अब स्टार प्रचारकों का दौर भी शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अप्रैल को नैनीताल ऊधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रत्येक लोकसभा में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए समय मांगा गया है, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री की 2 जनसभाएं प्रदेश में हो सकती हैं, जिसमें से एक कुमाऊं और एक गढ़वाल, इन दोनों मंडलों में। तो 2 तारीख को कुमाऊं मंडल की अल्मोड़ा और नैनीताल ऊधम सिंह नगर 2 लोकसभा क्षेत्रों के लिए ऊधम सिंह नगर में ये विशाल जनसभा का आयोजन हो रहा है और ये उत्तराखंड ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की भी कई सीटों को प्रभावित करेगा, चाहे वो बरेली की सीट हो, चाहे वो पीलीभीत की सीट हो, चाहे वो नजीबाबाद की सीट हो, नगीना की सीट हो, मुरादाबाद की सीट हो, रामपुर की सीट हो, ये सभी सीटें यहाँ से इसका समीकरण साधा गया है और जिसकी तैयारियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय से अपने कार्यकर्ताओं की अलग अलग जो प्रकोष्ठ हैं, जो मोर्चे हैं, उन सभी की जिम्मेदारी तय की गई है, जिसमें महिला मोर्चा है, किसान मोर्चा है और जो अनुसूचित जाति मोर्चा है और जिसमें पिछड़ा वर्ग है, इन सभी को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है और प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी को इस रैली का संयोजक बनाया गया है।
पवन, काफी विस्तार से आपने बताया कि पूरा प्रोग्राम क्या रहने वाला है और जनसभाओं की जो तैयारी की जा रही है वो किस तरीके से की जा रही है, लेकिन सवाल ये भी है कि जो जनसभाएं पीएम मोदी करने वाले हैं वो कितने मायनों में खास रहने वाली है। बिल्कुल, भारतीय लोकसभा का चुनाव है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव है लोकसभा का। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी ताकत के साथ, कोई भी कोर कसर, कोई भी कमजोरी छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि एक बार फिर से ये नारा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि एक बार फिर मोदी सरकार। और इस बार भाजपा सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बीजेपी एक बार फिर भाजपा सरकार का नारा नहीं दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिखा गया है। तो जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही भारतीय जनता पार्टी के वो हीरो है जिनकी हर जगह डिमांड है। और सबसे ज्यादा डिमांड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जैसा कि आपने भी कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी सबसे ज्यादा डिमांड है। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी वैसी ही डिमांड है। और उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी, जो उत्तर भारत के जो अन्य प्रदेश हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो बिहार हो, उसमें मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी वैसी ही डिमांड है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी राज्य में ऐसे कठोर कानून बनाए हैं जिनकी प्रशंसा देश के अन्य प्रदेशों में भी हो रही है। बिल्कुल तो पवन, आपने बीजेपी के हीरो की तो बता दी कि बीजेपी के अगर केंद्रीय उसमें देखें तो मोदी जी हैं और उत्तराखंड में देखें तो धामी जी हैं, लेकिन अगर मैं कांग्रेस के हीरो की बात करूं तो उत्तराखंड में कौन हीरो दिखाई देता है कांग्रेस की तरफ से? भारतीय, अगर कांग्रेस की ही बात करें तो कांग्रेस की उत्तराखंड ही नहीं, सत्यता यही है कि कांग्रेस एक वाकई में डूबता हुआ जहाज जैसा संगठन कांग्रेस का लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने टिकटों का बंटवारा किया है उससे कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि उत्तराखंड में कहीं चुनाव है। उत्तराखंड में पूर्वी उत्तर भारत की अगर बात करें तो उत्तराखंड में ही और हिमाचल में कांग्रेस का वर्चस्व था और कांग्रेस अच्छे से चुनाव लड़ सकती थी और एक दो सीटों पर विजय भी पा सकती थी। लेकिन उनके जो दिग्गज नेता माने जाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, उन्होंने भी पहले से तो तैयारी कर रहे थे, तो लेकिन जब ग्राफ और जो सोशल मीडिया पर जो चर्चाएं, जिस तरह से माहौल भारतीय जनता पार्टी का देश भर में बना हुआ है, उससे घबरा करके कहीं न कहीं अपने पुत्र को टिकट दिलाई है और स्वयं चुनाव लड़ने से मना कर दिया। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की भी अगर बात करें, पिछली बार टिहरी लोकसभा से वो प्रत्याशी थे, क्योंकि वो कई बार के विधायक है और नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। बड़ा पद था, बड़ा कद था, बड़ा नाम था, लेकिन उन्होंने भी दोबारा जहमत नहीं उठाई इस बार के माहौल को देखते हुए। नेता प्रतिपक्ष है वर्तमान में यशपाल आर्य। ठीक है पवन, समय की कमी के साथ मैं माफी चाहूंगी आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। हरिद्वार लोकसभा सीट पर अपने बेटे वीरेंद्र रावत को कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतारने वाले हरीश रावत इन दिनों विपक्ष पर अच्छे खासे हमलावर हो रखे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी ने अपने दिग्गजों की पूरी टीम मैदान पर उतार दी है, तो वहीं कांग्रेस ने अभी तक स्टार प्रचारकों की सूची तक जारी नहीं की है। इस पर हरीश रावत ने मजेदार जवाब दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि जरूरत पड़ने पर कांग्रेस मैं हूं पप्पू कैंपेन चलाएगी। इस दौरान हरीश रावत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष को समाप्त करना चाहती है, जिसके लिए वह विपक्षी नेताओं के पीछे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसे घोड़े को दौड़ा रही है। आज देश की जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि वह जानती है कि आज देश का लोकतंत्र खतरे में है और इसको बचाने के लिए उसे बदलाव की आवश्यकता है। तो पहले भी आया राम गाया राम थे। कितनी बड़ी जीत होने जा रही है? वो तो पहले भी आया राम गया। कितनी बड़ी जीत होने जा रही है हरदा से? देखिए, एक कठिन परिश्रम पर आधारित अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इंतजार रजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंतजार, हरीश रावत ने ऐन मौके पर अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतार दिया है, क्या कुछ अपडेट है?
बिल्कुल भारती, देखिए बता दो आपको, लोकसभा चुनाव का जो आगाज है वो हो चुका है और तमाम जो प्रत्याशी हैं और राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने चुनाव प्रचार में जुट गई हैं और हर एक राजनीतिक पार्टी अपने अपने जो ब्रांड एम्बेसडर है उनको चुनाव प्रचार के लिए उत्तराखंड में आने का न्योता यहाँ पर दे रही है। हालांकि बीजेपी की अगर मैं बात करूँ तो बीजेपी की ओर से करीब 40 जो प्रचारक है उनकी जो लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी गई है। नरेंद्र मोदी की ओर से 3 रैलियां उत्तराखंड में करने के लिए यहाँ पर स्वीकृति यहाँ पर दी गई है। अगर मैं कांग्रेस की यहाँ पर बात करूँ तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का दौरा भी हरिद्वार यहाँ पर हो सकता है चुनाव को लेकर के। तो आज हरीश रावत ने अपने बेटे को कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में हरिद्वार से यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर उतारा, जिसका आज मुख्य कार्यालय का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है, जिस पर पत्रकारों से रूबरू होते हुए हरीश रावत ने तंज कसते हुए यहाँ पर कहा कि गप्पू जो है, गप्पू देश के लिए खतरनाक है, जबकि पप्पू जो है, पप्पू को लोग यहाँ पर बहुत प्यार करते हैं। तो अगर जरूरत पड़ी है तो मैं भी पप्पू हूँ नाम से कांग्रेस एक अभियान चलाएगी, जिससे गप्पू से जो पीड़ित है देश, उसके यहाँ देश को यहाँ से बचाया जा सके। जी, काफी तीखी प्रतिक्रिया जो है वो हरीश रावत की तरफ से दी गई, लेकिन कांग्रेस को इसका कितना फायदा होगा? क्योंकि हरीश रावत एक जाने माने नेता हैं, सियासी जमीन पर अपना वर्चस्व वो रखते हैं, लेकिन ऐसे में वो वीरेंद्र रावत अपने बेटे को वहां से उतार रहे हैं। इसका लाभ कांग्रेस को कितना मिल सकता है? इंतजार। बिल्कुल भारती, देखिए मैं बता दूं आपको, वीरेंद्र रावत का पहला चुनाव है और हरिद्वार से लोकसभा प्रत्याशी बनाए गए हैं कांग्रेस की ओर से, और इस बात से भी गुरेज नहीं किया जा सकता कि हरीश रावत उत्तराखंड की राजनीति में अहम पहलू यहाँ पर रखते हैं और उत्तराखंड की राजनीति में अहम जो उनका योगदान है और बड़े राजनीतित्व के तौर पर उत्तराखंड में देखे जाते हैं। और इसी अपनी काबिलियत के दम पर उन्होंने अपने बेटे को चुनाव का टिकट दिलाने में यहाँ पर कामयाबी हासिल की है। वहीं अगर मैं क्षेत्रीय जनता या फिर लोगों की मैं यहाँ पर बात करूँ या फिर कांग्रेस लोगों की मैं बात करूँ तो कांग्रेस अब हरिद्वार में एकजुट एक प्लेटफार्म पर यहाँ दिखाई दे रही है, जिससे जो भाजपा के उम्मीदवार की हालांकि जो अड़चने वो यहाँ पर बढ़ती यहाँ पर दिखाई दे रही है। वहीं अगर त्रिवेंद्र रावत की यहाँ पर बात की जाए तो त्रिवेंद्र रावत के द्वारा भी लगातार चुनाव प्रचार यहाँ पर किए जा रहे हैं। प्रचारकों की लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी गई है, जगह जगह रोड शो और चुनाव कार्यालय का उद्घाटन उनकी ओर से भी यहाँ पर किया जा रहा है। तो वहीं जिस तरीके से चुनाव का माहौल यहाँ पर बनता जा रहा है, तमाम प्रचारक यहाँ पर आने के लिए अब शुरू हो जाएंगे, क्योंकि केवल 15-17 दिन यहाँ पर बचे हैं जो प्रचार के लिए प्रत्याशियों के पास यहाँ पर रहेंगे। तो उसको लेकर तमाम तैयारियां दोनों ही पार्टी की ओर से यहाँ पर की जा रही है और दोनों पार्टियां, क्योंकि बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं और दोनों पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो अपनी ओर से प्रचार के लिए और लोगों को वोट अपने पक्ष में डालने के लिए भरसक यहाँ पर प्रयास करते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन खास बात देखने वाली ये होगी कि जिस तरीके से हरीश रावत ने तंज कसा है और इंटरनेशनल मीडिया के और इंटरनेशनल और नेशनल इशू ये बनता जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने गप्पू शब्द को एक खतरनाक शब्द यहाँ पर दिया है कि जो गप्पू शब्द है, गप्पू देश के लिए खतरनाक होता है, जबकि पप्पू को लोग यहाँ पर प्यार करते हैं, चाहे उसके माँ बाप हो या फिर देश हो। ठीक है, इंतजार, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। पौड़ी लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता के अनुपालन में निर्वाचन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार फ्लाइंग स्क्वाड और एसएसटी, साथ ही आपको बता दें कि एक्साइज बैरियर टीमें जिले की सीमाओं पर विशेष निगरानी कर रही हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि लोकसभा चुनाव सही तरीके से संपन्न कराने के लिए अवैध कैश, शराब और ड्रग्स की धरपकड़ को लेकर चल रहे अभियान के तहत गठित टीमों ने अभी तक 15,82,602 रुपए की लागत की शराब, ड्रग्स और कैश बरामद किया है। मेनली हमारे 3 विंग्स या 3 पर्टिकुलर टीम्स काम कर रही हैं। फ्लाइंग स्क्वाड्स हो गई, एसएसटी हो गई और थर्ड आपका एक्साइज के बैरियर्स भी हैं। तो कॉन्टीन्यूसली जो हमारी सर्विलांस और मॉनिटरिंग हो रही है, तो इसमें लगभग 15,82,602 रुपये का अभी तक का टोटल कैश, लिकर और थर्ड आपका जो स्मैक या ड्रग से रिलेटेड है, तो ये तीनों का सीजर हुआ है, जिसमें जो शराब की टोटल वैल्यू 7,99,000 का तो कैश है। ने प्रदेश के मतदाताओं की नामावली भी तैयार कर ली है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगेदंडे ने, आपको बता दें कि जोगदंडे ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में 82,37,914 वोटर हैं, जिनमें 43,17,000 से ज्यादा पुरुष और 40,20,038 महिला मतदाता और 297 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। इसके अलावा प्रदेश में 93,187 सर्विस मतदाता हैं, जिनमें
90,554 पुरुष और 26,033 महिला मतदाता हैं। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि उत्तराखंड में 12 ऐसे दूरस्थ क्षेत्र हैं जिनमें पोलिंग पार्टियों को चुनाव से 3 दिन पहले रवाना किया जाएगा, जबकि कुछ स्थानों पर मतदान से 2 दिन पहले पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी। निर्वाचक नामावलियों को अंतिम रूप दिया जाता है। उस अंतिम प्रकाशन के समय हमारे जो कुल मतदाता की संख्या होता है वो निश्चित हो जाती है। उस तिथि के अनुसार हमारे राज्य में 83,37,914 इतने मतदाता पाए गए हैं। 83,37,914 इतने मतदाता निर्वाचक नामावलियों में दर्ज पाए गए हैं। इसमें पुरुष मतदाता संख्या जो है 43,17,579 और महिला मतदाताओं की संख्या जो है 40,20,038। इसमें थर्ड जेंडर के मतदाता 297 है, 297। सर्विस वोटर की जो संख्या है वो 93,187, जिसमें पुरुष 93,187 था, जिसमें पुरुष 90,554 हैं और महिला 2,633 हैं। ये हमारी मतदाता संख्या निश्चित हुआ है इस अंतिम तिथि तक। डीजीपी अभिनव कुमार जनपद ऊधम सिंह नगर के नानक मत्ता डेरा कर सेवा पहुंचाकर घटनास्थल का लिया जायजा और सेवादारों से की मुलाकात। आपको बता दें कि नानक मत्ता डेरा कर सेवा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की 2 बाइक सवार व्यक्तियों ने गोली मारकर हत्या के मामले में आज डीजीपी अभिनव कुमार नानक मत्ता डेरा कार सेवा में पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया। वहीं आपको बता दें कि अभी तक पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं 2 मुख्य आरोपी जिन्होंने गोली मारकर डेरा प्रमुख की हत्या की थी, आरोपी मुकदमा हुआ दर्ज। इनकी पहचान सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने की है। वहीं डीजीपी अभिनव कुमार ने पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और जल्द से जल्द मामले के खुलासे की बात कही है। उनको ये विश्वास दिलाना था कि ये बहुत बड़ी घटना है, हम सबके लिए बड़े दुख की घटना है, बड़े चिंता की घटना है और जो संगत के मन में गुस्सा है, नाराज़गी है, मैं समझता हूँ थोड़ा भय भी होगा कि भाई क्या हो गया, कैसे हो गया, तो उसको भी बांटने भी आया था और उसको दूर करने भी आया था कि भाई आप परेशान ना हो। और हमारी मैं समझता हूँ उत्तराखंड पुलिस के जो सबसे एक्सपीरियंस ऑफिसर्स हैं, सबसे एक्सपीरियंस एसटीएफ में भी और यहाँ ऊधम सिंह नगर ज़िले में कुमाऊं रेंज के भी जो लोग हैं वो हमने अपनी एसआईटी में लगाए हैं और लगातार काम चल रहा है। कल से जब से ये घटना हुई है, मैंने अपने स्तर से, पुलिस मुख्यालय के स्तर से और अधिकारियों ने भी और यहाँ रेंज और ज़िले के अधिकारियों ने भी आसपास के प्रदेशों की पुलिस, यूपी पुलिस, पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस, सभी से बातचीत की है इस घटना के बारे में, उनसे जानकारी मांगी है, अपने पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी साझा की है और सेंट्रल जो और एजेंसीज इस प्रकार के क्राइम को देखती हैं उनसे भी हम लोग लगातार टच में हैं। इस स्टेज पे ये कहना कि इस देखिए जैसा आप सभी ने देखा सीसीटीवी की फुटेज में 2 लोग जो हैं वो तो मैं समझता हूँ 99.9% कॉन्फिडेंस से हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, नाम पता वो सब क्लियर हो गया है। अब उनके पीछे मोटिव क्या था, अलग अलग आप लोगों के पास भी थ्योरीज हैं, हमारे पास भी अलग अलग किस्म की जानकारियाँ आई हैं, उसके बारे में कुछ ठोस कहना अभी मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा। हम पौड़ी जिले में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से चप्पे चप्पे पर मुस्तैद एसएसटी और एफएसटी ने मिलकर 4,33,000 का नकद कैश और 60 लीटर अवैध शराब अब तक बरामद की है। दरअसल शराब और धनबल के प्रयोग से चुनाव को प्रभावित करने वाले शातिरों पर एसएसटी और एफएसटी की पैनी नजर है। हाईवे और बॉर्डर एरिया में चेकिंग अभियान के लिए मुस्तैद 21 एसएसटी और एफएसटी चुनाव प्रभावित करने वालों पर अपनी पैनी नजर रख रही है। एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने कहा कि चुनाव नजदीक आए हैं और ऐसे में टीम को चेकिंग अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।
तब से आचार संहिता लगी है। उसके उपरांत जो हमारे ECI के नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने 21 हमारी SST हैं और 21 ही हमारी FSTs हैं जो कि यहाँ पे हमारी काम कर रही हैं। ये 24/7 ये टीम हमारी काम कर रही हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 4,33,000 का अवैध कैश बरामद किया है और साथ ही साथ लगभग 60 लीटर्स की इलीगल लिकर हम लोगों ने सीज़ की है और साथ ही साथ कुछ NDPS एक्ट में भी हमने 4 FI पंजीकृत किए हैं। चूँकि ये कार्रवाई हमारी प्रचलित है और हम लोग बहुत फोकस्ड हैं और आगे भी ये कार्रवाई हम लोग करते रहेंगे और जैसे जैसे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AMV नेटवर्क।